रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यां यां पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत खंड, जो हिंदी में कुछ संस्कृत भाग है और उसमें कुछ पाठ हैं। तो आज दूसरा पाठ बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है द्वितीय पाठ। द्वितीय माने दूसरा, अब पाठ माने मैंने आपको कभी बताया होगा कि दो और दूसरा में अंतर होता है कि नहीं। अगर मैं कहूँगा कि दो लड़कों को भोजन दो तो दो को दिया जाएगा, लेकिन अगर कहूँगा दूसरे को भोजन दो तो केवल एक को दिया जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं कह दूँगा कि 8 लड़कों को बुलाओ तो 8 लड़के आएंगे। अगर मैं कह दूँगा 8वें को बुलाओ तो केवल और भी 8वां वाला आएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासः। क्या नाम है? अन्य उक्ति विलासः। अन्य माने इधर उधर की, उक्ति माने कही गई बातें, और विलासा माने सुंदरता सौंदर्य, अर्थात इधर उधर की कही गई कुछ सुंदर बातें। ठीक है, जो किसी पुस्तक में और भी संस्कृत में, तो वो पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, संस्कृत भाषा में 2 पंक्तियों का या 4 पंक्तियों का जो रचना होती है, जैसे 2 पंक्ति की कोई रचना है या 4 पंक्ति की कोई रचना है, तो उसको श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्लोक। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो कविता है ना। अगर 2 पंक्ति का है या 4 पंक्ति का है तो क्या कहलाएगा? श्लोक कहलाएगा। चलिए पढ़ते हैं पहला श्लोक। देखिए कैसी सुंदर सुंदर बातें बताई गई हैं इस पाठ में। लिखा है कि नितराम नीचो स्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रही काशी। देखिए क्या कह रहे हैं कि नितराम नीचो स्मीति। ध्यान दीजिए, कहानी जैसे समझिए। जैसे कोई एक कुआं था और कुआं बहुत रो रहा था एक दिन। ध्यान से सुनिएगा इस पाठ को सभी लोग। एक दिन एक कुआं बड़ा रो रहा था और उधर से कोई आदमी निकला, तो उस आदमी ने इस कुएं से पूछा कि ये कुएं तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम क्यों दुखी हो कुएं? तो कुएं ने अपना दुख बताया। तो वह आदमी कुएं को अब समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि नितराम नीचो स्मिति त्वम खेदम कूप। कूप माने ऐ कुएं। देखिए कूप लिख करके आगे संबोधन का चिन्ह है, मतलब बुला रहा है कि ऐ कुएं त्वम खेदम। खेद माने दुख। तुम खेद दुख मत करो। क्या? नितराम माने बिल्कुल, नीचो स्मिति नीचे हूँ ऐसा सोच कर। ऐ कुएं मैं बहुत नीचे हूँ ऐसा सोच करके तुम कभी भी दुखी मत होना। क्यों मत होना? कदापि मां कृथाः। अरे तुम कभी भी दुख मत करना, दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो। अरे तुम्हारा जो हृदय है ना, सरस है, रस से
ऐसे हृदय वाले हो तुम। क्यों क्यों क्या करते हो? यतः परेशान गुण ग्रहितासी, क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेते हो। अर्थात तुम्हारे अंदर वो गुण है कि जब कोई प्यासा व्यक्ति तुम्हारे पास आता है तो तुम उसको अपना जल पिला करके क्या करते हो? शांत, प्यास बुझा देते हो, उनको शांति देते हो। इसलिए तुम्हारे अंदर वो गुण है, तुम्हारा हृदय जो है रस से भरा हुआ है और तुम दूसरों के कष्टों को क्या कर देते हो? इसलिए हे कुएं, तुम कभी भी मैं इतना नीचे हूं ऐसा सोच करके दुखी। आगे अर्थ समझ में, आगे बढ़ें, देखिए आगे। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। क्या समझा रहे हैं? इसमें भी देखिए, हर श्लोक में कुछ न कुछ कहानी जैसा है ताकि आपको याद हो जाए। इन श्लोकों के माध्यम से आपको समझाया गया है कि आप कभी दुखी मत होना जीवन में, ये सोच करके कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बिना काम का हो गया हूँ, अब मर जाना बेहतर होगा। नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर देने वाले ने कुछ न कुछ विशेषता दी है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कभी अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कोई न कोई तो गुण होगा, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा श्लोक, करें हंसालस्यम। हंस आलस्यम, हंस के लिए कहा जा रहा है। हंस के बारे में एक कहावत कही जाती है कि हंस क्या करता है, यदि आप दूध और पानी मिला दें तो हंस दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि नीरक्षीर विवेके, अय हंस, ध्यान से सुनिए, अय हंस, दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे, अर्थात तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो बताओ विश्वस्मिन् धुनान्यः, अरे इस संसार में, पूरे विश्व में इस समय ऐसा कौन है जो कुल व्रतम पालयिष्यति कः, जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। अर्थात अपने कुल के कर्तव्य का पालन कौन करेगा? अर्थात जब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। ये समझाया गया है कि हंस को विधाता ने एक कार्य सौंपा कि ऐ हंस, तुम क्या करना, दूध और पानी को अलग कर देना। हम सबको भी ऊपर वाले ने कार्य दिया है कि दुनिया में जाइए और जा करके वो कार्य करके आइए जिससे दुनिया में आपका है कि नहीं, नाम न हो, भले ही न हो, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी, दुख, कम से कम जीवन में ये करना चाहिए। आपकी वजह से किसी को सुख मिले या, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी को किसी भी प्रकार का दुख न, है कि नहीं। नहीं तो ऐसा होता है तो बड़ी बद्दुआएं मिलती हैं जो दुखी होता है कि नहीं। इसलिए किसी को ऐसी बात, ऐसा काम, ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति को बुरा ठेस लग जाए। आजकल लोग क्या कर देते हैं, कुछ न कुछ ऐसा आपको बोल देंगे कि आपको एकदम लग जाएगा, आके सीधे लगता है, छेद हो जाता है। वाह वाह भैया वाह, अरे छेद हो जाता है। आई छेद कभी भरता नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि गोली का घाव तो भर जाई, लेकिन बोली का घाव कैसे भरी है भैया, बताइए। गोली का घाव लगेगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली का घाव ठीक करने वाला आज तक मरहम नहीं बना। सोच लीजिए, आप कितनों माफ़ी मांग लीजिए, मार लातन मुक्कन गिर जाइए उनके घोड़े पर, कितनों सर पटक दीजिए, लेकिन एक बार दिल में यदि बात लगी तो बार बार कहे एक बारी हमके ऐसा कहले रहल, एके ज़्यादा माफ़ कर ले, लेकिन भैया बात एकर न भुलाई, मरते दम तक न भुलाई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
करें कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में, अपने कर्तव्य का पालन करने में यदि आलस्य करोगे, तो बताओ इस पूरी दुनिया में इस समय ऐसा कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा? अरे तुमको एक कर्म मिला है, काम मिला है, कर्तव्य दिया गया है, इसको तुम पूरा करो। और दुनिया के लोगों को जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य को दुनिया के लोग पूरा करें। ठीक है ना? आगे, कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेसु यावन मिल दलिमालह कोपि रसालह समुल्लसति। देखिए क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। हर श्लोक में कुछ न कुछ कहानी जैसा है। कोकिल, देखिए कोकिल लिख के संबोधन का चिन्ह है, बुला रहा है, संबोधित कर रहा है कि है कोयल, कोकिल माने है कोयल। यापय दिवसान, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, वीरसान करील विटपेसु, वीरसान बिना रस के, करील विटपेसु करील के पेड़ों पर, ऐ कोयल तब तक अपने दिनों को करील के पेड़ों पर बैठकर क्या करो? क्योंकि इस समय बड़े दुखी दिन चल रहे हैं तुम्हारे। कोयल बड़ी रो रही थी, अपना दुख सुनाई है किसी को, और वो आदमी कोयल को समझा रहा है कि ऐ कोयल, अरे किसी प्रकार से अपने इन दुखी दिनों को करील के पेड़ों पर बैठ करके क्या कर लो? और करील का पेड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि करील का पेड़ ऐसा होता है जिसमें केवल पत्ती एक भी नहीं होती है। तो बताइए, जिस पर कांटा हो उस पर बैठेंगे तो दुख नहीं होगा? तो कोयल को समझाया जा रहा है कि कोयल समझ लो कि तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से दुख है, इसलिए तुम करील के पेड़ पर बैठ करके बिता लो अपने दिनों को, फिर समय बदलेगा और फिर से तुम्हारी खुशियों के दिन। और क्या होगा? यावन मिल दलिमालह कोपि रसाला, यावन जब तक, कब तक बिताओ? जब तक, कोपि रसालह कोई आम का पेड़ फिर से बौर न ले ले, फिर से जब तक किसी आम के पेड़ों में बौर न आ जाए तब तक अपने दुखी दिनों को कहाँ बिताओ? करील के पेड़ पर बैठकर बिता लो। और समुल्लसति खुशी वाले दिन आएंगे और फिर से तुम खुशी, ठीक है कि नहीं? यही हमको समझा रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब जीना व्यर्थ है, जी कर क्या करेंगे। लेकिन नहीं, अरे भैया दिन हैं, गुजर जाएंगे, फिर कोई दिन आएगा, बदल जाएगा, दुखी दिन कटेंगे और खुशियों भरे दिन आएंगे, है कि नहीं? इसीलिए कभी भी दुख के समय घबराना नहीं चाहिए, उसको धैर्य पूर्वक उन दिनों को, उस समय को क्या कर देना चाहिए? बिता देना चाहिए। समय फिर बदलेगा और फिर से खुशियां आपके पास आएंगी, ठीक है ना? और देखिए आगे, ये वाला श्लोक देखिए, ये 4 पंक्ति का है, ध्यान से सुनिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसमें देखिए कवि ने हमको समझाया है। क्या समझाया है? श्लोक का अर्थ समझेंगे फिर समझ में आएगा। देखिए एक कहानी के माध्यम से समझिए। जैसे कोई एक पक्षी है और उसका नाम है चातक। क्या नाम है? चातक पक्षी उड़ते हुए कहीं जा रहा था। अचानक रास्ते में उसका मित्र मिला। कभी कभी आप भी कहीं जाते हैं और आपका कोई मित्र मिल जाता है। रुका भैया रुका, कहाँ जात हुआ?
जात लिए तनी कुर्सी खरीदे के रहा, ओ फलाने की दुकानी पर मत जाइए, बहुत दुष्ट आदमी है, 300 को कुर्सी 3000 में देवेला, है कि नहीं? बुद्धि बताते हैं कि नहीं आपके मित्र? हाँ, कहाँ जात हुआ रजिस्टर खरीद के ओकरे के मत जाइए, वहाँ से रजिस्टर ले लिया, 100 रुपया का रजिस्टर 80 रुपया में देता है। बुद्धि देते हैं अपने मित्रों को। वैसे ही चातक पक्षी कहीं जा रहा था, अचानक बीच रास्ते में उसका एक मित्र मिला और उसका मित्र उसको समझा रहा है। क्या समझा रहा है? देखिए, कह रहा है, रे रे चातक, ऐ चातक मेरे मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्र ऐ मेरे मित्र, क्षणम श्रूयताम, एक क्षण मेरी बात को सुनो। ऐ मेरे मित्र चातक पक्षी, एक क्षण मेरी बात को सावधान मन से क्या करो, क्या सुनो कि अम्भोदा, अम्भोदा माने बादल, अम्भोदा बादल, अरे बहुत से बादल, बहवो ही संति हैं आकाश में, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, गगने सर्वे भी नहीं तादृशा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भीरार्द्रयन्ति वसुधाम, कुछ ही बादल ऐसे हैं जो आते हैं और पल भर में धरती को, और बाकी तो गर्जन्ति केचिद वृथा, और बाकी बादल तो केवल बेकार में क्या करते हैं? गरजते हैं। इसलिए हे मेरे मित्र चातक पक्षी, यम यम पश्यसि, जब तुम जाना और जिसको जिसको भी देखना, तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनम वचः, उसके सामने जा करके, हर एक के सामने जा करके अपने दीनता भरे वचन मत बोलना, हर एक सामने जा करके अपनी परेशानी क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो मदद करेंगे और बाकी तो केवल गरजेंगे, तुम्हारा मजाक ये हमको बता रहे हैं। हमारे ऊपर मुसीबत आती है कभी कभी, हम लोग जिससे मन करता है उससे जाके, या भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, गाने लगते हैं, कहने लगते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति आपकी मदद करता है? नहीं करता है। तो क्या कहा गया है कि आप उसी व्यक्ति से कहिए जो आपकी मदद करे। हर एक व्यक्ति से अपने दुख, अपना दुखड़ा नहीं रोना। यहाँ जिसको देखो उसके सामने लोग लगे हुए हैं, या भैया या भैया, जिसको देखो वो कह रहा है कि नहीं? कहा जाता है कि कहो उसी से जो कहे ना किसी से, अब मांगो उसी से जो दे दे उसी से। तो भैया उसी से बातें कहनी चाहिए जो हर किसी से न कहे। यहाँ आप एक ठो बात अपने मित्र से बता दीजिए, काल आधा गांव जान जाएगा, है कि नहीं? सोच लीजिए। तो ये अर्थ आ गया समझ में? अर्थ आया कि नहीं? एक चातक पक्षी कहीं जा रहा था, अचानक बीच रास्ते में उसका एक मित्र मिला। उसने कहा कि ऐ मेरे मित्र, सावधान होकर के मेरी बात को मन से सुनो। इस आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं हैं। कुछ ही बादल ऐसे हैं जो पल भर में आकर धरती को भिगो कर चले जाते हैं, और कुछ बादल तो ऐसे हैं जो केवल गरजते रहते हैं। इसलिए हे मेरे मित्र, जब तुम जाना तो हर एक बादल के पास जा करके अपना दुखड़ा मत, ठीक है ना? आगे आगे देखिए, जो श्लोक है वो क्या कहता है। ये भी गजब का श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। न वै ताड़नात्तापनाद्वह्नि मध्ये, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं, यतो मां जनाः गुञ्जयातो लयन्ति। न वै ताड़नात्, इसमें देखिए सोने का दुख बताया गया है। सोना जो आभूषण जिससे बनता है, ई वाला सोना नहीं। ई वाले सोने में तो सुख है कि नहीं? लेकिन इस सोने का जो आभूषण बनता है, इसका बड़ा दुख है। क्या दुख है सुनिए। किसी ने पूछा, सोना बड़ा रो रहा था एक दिन, मार हुटुक हुटुक के रो रहा था, ऐसे करके रो रहा था सोना। बताइए, उस सोने को देखकर रोता हुआ किसी ने पूछा कि ऐ सोने, अरे तुम क्यों रो रहे हो? तो सोना बता रहा है कि न वै ताड़नात्,
न वही ताड़नाथ, लोग मुझे ताड़ते हैं मतलब मारते हैं, पीटते हैं हथौड़ी से, तब भी मैं दुखी नहीं होता। तापनाद वह्नि मध्य, वह्नि माने आग, मध्य माने बीच में, आग के बीच में तपाते हैं, मुझे जलाते हैं, फिर भी मैं दुखी नहीं होता। न वही विक्रयात, लोग मुझे बेच देते हैं, फिर भी मैं क्लिश्यमानो हमस्मि, मुझे इसका दुख नहीं है। लोग मुझे पीटते हैं, मुझे दुख नहीं है। लोग मुझे आग में जलाते हैं, इसका मुझे दुख नहीं है। लोग मुझे बेच देते हैं, फिर भी मैं दुखी। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, अरे सोने का मेरा तो एक ही दुख है। क्या दुख है? यतो माम गुंजया तोलयंती, कि लोग मुझको न गुंजया रत्ती भर से तौलते हैं। का मेरी इतनी औकात है कि एक तरफ मैं, एक तो इतनी बुक्का, इसीलिए मैं बड़ा दुखी होता हूँ। कौन कह रहा है? कह रहा है कि मुझे लोग इतनी बुक्का से तौलते हैं। अच्छा, सोने को कभी देखें 1 किलो से तौलते हुए? पुलिस आ जाएगी घर, है कि नहीं? तो इतना छोटा छोटा रहता होगा, उसी से तौलते हैं सोने को। इसीलिए सोना क्या है? सोने की औकात पता लग रही है ना, है कि नहीं? रत्ती भर से तौल देते हैं सोने को, इसीलिए सोना क्या है? अब अंतिम श्लोक पे चलते हैं। देखिए अंतिम वाला श्लोक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। कहते हैं इसमें थोड़ी सी कहानी है। भंवरा जानते हैं? भंवरा फूलों पर कभी कभी काले काले इतने बड़े बड़े मंडराते रहते हैं, आवाज ऐसे आवाज आती रहती है, भिन भिनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक भंवरा उड़ते हुए एक कमल के फूल पर क्या किया? बैठ गया। और कमल के फूल पर बैठ करके उसमें से रस लेने लगा, और जब रस लेने लगा तो मज़ा आने लगा, और जब मज़ा आने लगा तो वह भूल गया कि सुबह है कि शाम है कि रात है कि दोपहर है, और वो रस लेने में मगन हो गया। इतने में अचानक शाम हो गई, और जब शाम हुई तो कमल का फूल फिर से क्या हो गया? और जब कमल का फूल बंद हो गया तो उसी में भंवरा भी बंद हो गया। अब वो भंवरा बंद हो गया तो वो भंवरा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? सुनिए। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, रात बीतेगी, रात जाएगी। क्या सोच रहा है? रात जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, और फिर से नया सवेरा आएगा। और भास्वान उदेश्यति, और सूरज निकलेगा। हसिष्यति पंकजालिः, और कमल के फूल फिर से हंसेंगे, अर्थात और मैं उसमें से ये भंवरा सोच रहा है। और इत्थम ऐसा विचिंतयति, सोच रहा था। कोशगते द्विरेफे, कोशगते कमल के फूल में बंद हुआ भंवरा, ऐसा कमल के फूल में बंद हुआ भंवरा सोच रहा था। तभी क्या हुआ? हा अरे हाय, हंत हंत, अरे मर गए। क्या हुआ? नलिनीम, अरे कमल के फूल को, उसको पकड़ करके डंठल को, गज, गज माने उज्जहार, उखाड़ दिया। किसको? कमल के फूल को। हाँ, कमल के फूल के डंठल को पकड़ करके उखाड़ कर फेंक दिया। अब जब कमल का फूल जब उखड़ गया तो न वो कभी खिलेगा और न उसमें से कभी भंवरा निकलेगा। यही हमारा जीवन है, हम लोगों का जीवन है। हम लोग भी जीवन भर यही सोचते हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एक दिन
काल रूपी हाथी आता है और हमको उठाकर ले जाता है, और हम जो सोचे रहते हैं वो हमारा अधूरा रह जाता है। सपना है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्य आपको करना है वो कार्य कर डालिए, है कि नहीं। इसका मतलब नहीं है कि सोचे हुए हैं कि कल चोराई तो चोरी कर डालिए, अच्छे काम के लिए बोले हैं। हाँ, ये नहीं कि सोचे हैं कि फलनवा के कल मारब तो आज चल देला मारे। अरे नहीं भैया, अच्छे कामों के लिए, पढ़ाई करने के लिए यह सोचते रहते हैं। तो इस श्लोक में जो भंवरा है, अर्थ कितना आसान है। रात्रिर्गमिष्यति, रात जाएगी बीतेगी, और सुप्रभातम भविष्यति, फिर से नया सवेरा होगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि भास्वान उदेष्यति, सूरज फिर से निकलेगा। हंसिष्यति पंकजाले, कमल के फूल फिर से, और मैं, यही तो बात है कि आप सुनिए, भांवरा उस कमल के फूल से प्रेम करता है क्योंकि उसमें रस मिल रहा है। आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको नहीं मार सकते हैं।